नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां ये खबर आती है कि अब पीएससी और ईएसबी के एग्जाम साल भर नहीं होंगे, तो दूसरी तरफ एक और खबर ये आई कि 17 साल बाद प्रदेश में जो बड़ी भर्ती निकली थी वो रद्द हो गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हजारों उम्मीदवारों को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। आयोग ने 31 दिसंबर 2024 को एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 साल बाद आई लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती रद्द कर दी है और इसकी औपचारिक घोषणा भी 28 अप्रैल को कर दी गई। अब ये भर्ती रद्द क्यों हुई, इसकी बात करें तो कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा व नियंत्रक खाद्य व औषधि प्रशासन के लेटर में जिक्र किया गया कि इस पद की शैक्षणिक अर्हता में भारत सरकार द्वारा 28 मार्च को अधिसूचना जारी कर संशोधन किया गया है और इसी के चलते इस भर्ती विज्ञापन को रद्द करने का अनुरोध किया गया। इसीलिए ये विज्ञापन निरस्त किया जाता है। अब अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है तो आपको फीस कैसे वापस मिलेगी वो भी बता देते हैं। जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उन्हें उनकी फीस ऑनलाइन वापस की जाएगी और इसके लिए आयोग की साइट पर 15 मई से 30 मई तक जो लिंक दी जाएगी उस पर उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ये भर्ती 120 पदों के लिए निकाली गई थी। इसमें 87% कैटेगरी में 106 और 13% कैटेगरी में 14 पद शामिल थे। अनारक्षित के लिए 28 पद थे, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 38 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 पद रखे गए थे। इसके लिए आवेदन 28 मार्च से 27 अप्रैल तक किए जा सकते थे। बता दें कि पद तो विभाग में खाली थे लेकिन भर्ती विभाग ही नहीं निकाल रहा था। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई। इसमें इन पदों के खाली होने से आम जनजीवन से खिलवाड़ की बात सामने आई। इस पर इस भर्ती को करने के लिए विभाग को फटकार लगी क्योंकि अभी तक आधे पद ही भरे हुए हैं। इस फटकार के बाद विभाग ने सभी खाली पदों की जानकारी बनाकर आयोग को भेजी और भर्ती निकाली। बता दें कि इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता को लेकर लगातार कंफ्यूजन रहा। इसके लिए कभी कोई स्पष्टीकरण विभाग और आयोग ने जारी ही नहीं किया। पीएससी ने जो डिग्री मांगी थी उसमें खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा, जैव रसायन, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान, मेडिसिन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी की डिग्री वाले मान्य किए गए थे। लेकिन अब सब धरा का धरा रह गया क्योंकि भारत सरकार ने 28 मार्च 2025 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके मुताबिक इसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या फिर बैचलर ऑफ सोवा रिक्पा मेडिसिन एंड सर्जरी को मान्यता में शामिल किया गया है। अब ये साफ है कि संबंधित विभाग और आयोग दोनों ने ही इसमें जल्दबाजी की। अगर शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हुआ था तो संशोधित विज्ञापन जारी कर इन योग्यता को जोड़ा जा सकता था और फिर से नए पात्र आवेदकों को आवेदन के लिए ऑनलाइन विंडो खोली जा सकती थी क्योंकि परीक्षा में अभी वक्त था। लेकिन विभाग ने सीधे ही आयोग को भर्ती रद्द करने के लिए पत्र लिख दिया और आयोग ने भी भर्ती रद्द कर दी। पर मामला अभी हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट कह चुका है कि भर्ती की जाए। अब इसमें देरी होती है तो फिर हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना होगी। और दूसरी तरफ विभाग अब ये कह रहा है कि जल्द ही भर्ती की जाएगी और 2 महीने के अंदर अंदर इस पूरी प्रोसेस में वक्त लग सकता है। पर अब देखना यही है कि कब अब अगला नया नोटिफिकेशन जारी होता है और कब इस भर्ती को अंजाम दिया जाता है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।